अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर अकेडमी। माई सेल्फ जुनैरा राजपूत। टुडेज़ आवर 38 टॉपिक ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मूविंग टुवर्ड बैलेंस कॉन्सेप्चुलाइजेशंस के हमने किस तरह से अपने तसव्वुरात को बैलेंस कर सकते हैं और किस तरह से उनको अच्छे से जो है डेवलप वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो तसव्वुरात होते हैं वो किस तरह से हमारे ऊपर हमारी रूटीन लाइफ पे असरअंदाज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मूवी द क्लिनिकल्स कैन प्रोड्यूस मोर बैलेंस व्यू ऑफ पीपल एंड हाउ दे चेंज एंड आइडिया इम्प्रूविंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के जिनसे क्लिनिकल्स में काम करते हैं, उन्होंने ये वाली चीज़ को प्रोड्यूस किया कि पीपल के अंदर लोगों के अंदर हम किस तरह से चेंज ला सकते हैं, उनके अंदर से किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं थ्रू ये कॉन्सेप्ट बना के, उनको कॉन्सेप्ट दे के उनको जो बिहेवियर था वो उनको कुछ देखने में आया था, जो कि यह है कि अबनॉर्मल बिहेवियर, नेगलेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द पॉजिटिव, लैक ऑफ डेवलपमेंट, एम्फसाइजिंग डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एंड कल्चर कॉन्टेक्ट। कि उनके अंदर ये वाली चीज़ें जो थी वो ज़्यादा देखने में ही थी कि उनका भी ये था कि हम किस तरह से इन लोगों को इनका बिहेवियर, इनका कॉन्सेप्ट सेट कर सकते हैं कि अगर हमने नॉर्मल बिहेवियर है तो उसके साथ कोप कैसे करना है, अगर कोई मतलब हमारे पास नेगेटिविटी है तो उसके साथ हमने इसको किस तरह से ख़त्म करना है। ये वाला क्लिनिकल्स में इन चीज़ों का जो तसव्वुर था वो इनका बनाना चाह रहे थे। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है, इज़ दैट नॉर्मल बिहेवियर कौन सा होता है। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर कौन सा होता है जिसको हम अगर हमारे पास कोई टेंशन या कुछ भी आ गया है, टेंशन आ गया तो हमने उसको ईज़िली फेस करना है, ना कि उस पर कोई उल्टा रिएक्शन देना है या कुछ भी, तो उसको नॉर्मल बिहेवियर जो सा कहा जाता है। द बिहेवियर इज़ विच मीन दैट जो सा था पहला बिहेवियर कंसीडर स्टैंडर्ड बिहेवियर माना जाता है। सेकंड बिहेवियर को बिहेवियर टिपिकली कह लो कि थर्ड बिहेवियर जो सा था ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के तौर पर इसको माना जाता था। लेक ऑफ डेवलपमेंट जो होती है कि किसी चीज़ की डेवलपमेंट नहीं हो रही, या फिर वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था कि लोगों में उस चीज़ का शौर नहीं है, ये उस चीज़ को वो कैचअप नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स को जो सी अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी को डेवलप हो गया तो हमने उसका जो सा कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में चेंज करना है। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर कल्चर कॉन्सेप्ट, बहुत सारी जो कल्चर्स में बहुत सारी कह लो कि ये था कि अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो लोगों का ये तस्वर बना हुआ था ये पागल हो गया, तो ये वो उस बंदे के लिए बहुत सी मुश्किलात का बायस बनता था कि उसको भी समझने के लिए कि वो बजाय इससे कि वो उस सिचुएशन से बाहर है, वो ये सुन के और उसके अंदर जो होता था वो जाता जा रहा था, मतलब उनके देखने में आया कि वो लोग और उसके अंदर जाते गए। लिमिट्स ऑफ उसके बाद डायग्नोस्टिक सिस्टम की लिमिट्स बताई हूँ कि दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं, एक अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। अबनॉर्मल बिहेवियर ऐसा कि जिसपे हमने मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर देना किसी चीज़ के लिए, वो अबनॉर्मल बिहेवियर में आता है। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर ऐसा कि जिसमें हम जो नेचुरली या फिर जो ऐसा बिहेवियर जो दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, जो दूसरों को नागवार ना लगे, उसको नॉर्मल बिहेवियर के सेंस में लिया जाता है। तो जो अगला हमारा है टॉपिक है वो भी इसी पे ही है। ठीक है, कि हम किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को जो उनसे हम वो डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से उसको ग्रो अप कर सकते हैं, और वो भी इसी के ऊपर हमने बात करनी है। जो आज का हमारा था उसके अंदर हमने बात करनी थी कि जो सा बात की है कॉन्सेप्ट में किस तरह से हम बैलेंस कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, कि कॉन्सेप्ट को अपने को बैलेंस कर सकते हैं, और लोगों का जो नज़रिया आता है उनको किस बेस पे जाके किस तरह से हम उनको चेंज कर सकते हैं।